जी, यहाँ पे हमारे पास $10 है अकाउंट में। इंशाल्लाह इसको आज हम इस वीडियो में ग्रो करेंगे। ये टच है ना, तो यहाँ पे दूसरा टच ये वाला है। अगर इन दोनों को ड्रा करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बहुत कमाल का सपोर्ट बन रहा है। टोटल कैपिटल कितना हो गया? $19 हो गया। यहाँ पे मैं जो हूँ ना, मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड लूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट चैनल के ऊपर आपकी ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये सेलर का बिल्कुल ट्रैप है। तो ये भी चीज आपने समझी है कि कहाँ पे सेलर रियल है, कहाँ पे सेलर फेक है, कहाँ पे बायर रियल है, कहाँ पे बायर फेक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप मार्केट में बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आपके सामने, हमने $10 वाले अकाउंट को क्या किया, 117 तक ले गए हैं। अस्सलामुअलैकुम जी एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आपकी? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने $10 वाले अकाउंट को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉस कर चुके हैं और उनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है कि वो अपने अकाउंट को ग्रो कर पाए। तो मैं आज तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो ला रहा हूँ जिनका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपने अकाउंट को ग्रो कर पाए। आज उन लोगों को मैं बताऊंगा कि वो किस तरह अपने छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। अभी हमारे पास $10 है। अब $10 में हम $5 की ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर हमें लॉस हो भी जाती है तो हमारे पास रिकवर करने के लिए $5 होने चाहिए। यानी हम 50% रिस्क लेकर हम यहाँ पे कंपाउंडिंग करेंगे आज इस वीडियो में। और इंशाल्लाह ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, तो आप ये मिस ना करिएगा। अगर आपका भी छोटा कैपिटल है तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपने छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो चलो अब हम अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ये हमारे पास $10 है। इंशाल्लाह इस $10 को हमने आज इस वीडियो में ग्रो करना है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे हैमर के बाद क्या है कि बायर दोबारा दिखा रही है। अब अगर ये ग्रीन कलर बनती है और यहाँ तक चली जाती है, ये जो सपोर्ट है यहाँ तक चली जाती है, नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही कमाल की हमारी डाउन की बन रही है, तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ एक। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड ले ली है। अब ये मैंने क्यों ली है, देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे देखिए यहाँ से नीचे मार्केट आ रही है और डाउन ट्रेंड में आ रही है। एक तो प्रेशर ये है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड का प्रेशर है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक SNR बहुत कमाल का है, ये देखिए SNR बहुत कमाल का है। और हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए मार्केट ये हैमर के बाद एक बिग कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे शॉर्ट ही है कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना वो यहाँ पे डाउन की बनेगी ही बनेगी। और यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेंड ली है और इंशाल्लाह ये हमारी विन होगी ही होगी। तो बकिया रिजल्ट का वेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड विन हो गई है। अब यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना हो गया, हमारा $14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50% रिस्क लेंगे। मैं यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कर देता हूँ 50%। यानी अगर हमारी एक ट्रेड लॉस हो भी जाती है तो हमारे पास रिकवरी के लिए होना चाहिए। ये मैं आपको अकाउंट ग्रो करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप यानी ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपने थोड़ा सा रिस्क कम कर लेना। यानी मैं 50 कर रहा हूँ तो आप 10% करें। अगर $10 है तो आप $1 की ट्रेड लें। जी अब यहाँ पे देखिए मैंने अपना 50% कर लिया अपना कैपिटल। तो यहाँ पे 50% के हिसाब से हम रिस्क लेकर हम कंपाउंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए अभी मार्केट क्या है कि अगर ये टच है ना, तो यहाँ पे दूसरा टच ये वाला है। अगर इन दोनों को ड्रा करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बहुत कमाल का सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे कोई हमें अच्छी रिजेक्शन नहीं मिली, इसी बेस के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमें इस कैनल के ऊपर अगर हमें सेलर नजर आते हैं तो हम नेक्स्ट कैनल जो कि वो डाउन के लिए जाएंगे। ये जो कैनल बन रही है ना आगे, यहाँ पे हमें सेलर नजर आते हैं तो ये देखिए अभी सेलर आ रही है। लास्ट एफर्ट देखते हैं, अगर सेलर की होती है तो नेक्स्ट कैनल हम यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये रेजिस्टेंस का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अप गई है और अगर वहाँ पे सेलर नजर आती है तो फिर हम वहाँ पे नेक्स्ट कैनल जो होगी वो डाउन के लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर सेलर का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड लूंगा। ये देखें अब यहाँ पे ये डाउन की मैंने ट्रेड पुट कर लिया और इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेड विन होगी ही होगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ट्रेड पुट कर दिया। ये देखें ये मैंने ट्रेड क्यों पुट किया, क्योंकि ये हमारा ये टच है, ये टच है। अगर इन दोनों को ड्रा करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या एक मार्केट ने कंटिन्यूएशन बनाई है। अब कंटिन्यूएशन चली गई है। कंटिन्यूएशन के जाने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो लास्ट एफर्ट थी ना वहाँ पे सेलर की थी, तो उसी बेस के ऊपर मैंने वहाँ पे डाउन की ट्रेड ली है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये इंशाल्लाह हमारा ये ट्रेड जो होगी ना ये विन हो जाएगी। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप भी इस तरह अपने छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपका बिग कैपिटल है, यानी आपका $100 है या $1000 है, तो फिर तो मैं कहता हूँ आप कमाल का डेली का प्रॉफिट कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कमाल का रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने प्रेशर के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड क्या है कि विन हो गई है। अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया, $19 हो गया। तो यहाँ पे हमने 50% पे तो उसी हिसाब से हमने ट्रेड लेनी है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम मार्केट को मुकम्मल एनालिसिस करके हम ट्रेड लें। अब ये नहीं कि तुक्केबाजी के साथ लें। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो टच है ना, यहाँ पे ये टच है, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्ली हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करेंगे ना,
तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने रिजेक्ट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया, रिजेक्ट किया। अब अगर ये हैमर बनता है, ये जो कैंडल बन रही है, अगर ये हैमर बनता है तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो हमारी आपकी होगी। आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ, ये यही प्रेशर है, यही चीज आपके सामने भी होती है, यही चीज मेरे सामने है। अब ये देखिए, ये मार्केट क्या लास्ट एफर्ट दिखा रही है बायर की, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो यहाँ पे मैं आपके लिए जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, लास्ट एफर्ट जो थी ना वो बायर की थी, तो मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड पुट कर दी है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हमारी ट्रेड विन होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ तक गई है और लास्ट एफर्ट यहाँ पे बायर की दिखाई है, और यहाँ पे लास्ट एफर्ट के साथ ही मैंने बायर के साथ गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड क्या है कि ये विन होने के करीब है। अब यहाँ पे देखिए, हम हर कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है। अगर आपके पास भी इस तरह का नॉलेज होगा, आप भी इस तरह अपने आप को वो जरूर प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने ये देखेंगे हमारी दोबारा फिर विन हो गई है। यही चीज है, यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ, आपको समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ। अब यही चीजें मैं आपके सामने यही मैं कर रहा हूँ और यही आप कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा क्या कि ट्रेड विन हो गया। देखिए इस तरह हर ट्रेड विन हो सकती है, इसलिए कहते हैं कि आप पहले प्रेशर को समझें, आप स्ट्रेटेजी को समझें। अब यहाँ पे देखिए, मैंने प्रेशर के साथ यहाँ पे ये पैटर्न भी देखा है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बिगिनर होंगे वो यहाँ पे कुछ गलती कर जाएंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद वो नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना वो आपकी ले लेंगे, हालांकि वहां पे उनकी लॉस हो गई है। ये क्यों होगी, क्योंकि वो बिगिनर है। मैंने यहाँ पे मुकम्मल प्रेशर के साथ, मैंने यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मैंने क्या किया, बायर का प्रेशर देखा, फिर उसी कंडीशन के हिसाब से मैंने आपकी ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। तो बस मैं आपको ये कहता हूँ कि अपने इमोशन को कंट्रोल करें और इस तरह की स्टडी के ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कमाल प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज मेरी एक बात समझ लें आप, वो ये है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और आप जितनी बड़ी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आप 1000% वाली एक्यूरेसी के ऊपर स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लॉस में रहेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपने इस तरह का नॉलेज गेन करना है। तो चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो प्रेशर है ना, यहाँ पे देखें सेलर का आ रहा है, लेकिन ये जो प्रेशर है ना, ये सेलर का बिल्कुल फेक है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये फेक क्यों है। यहाँ पे देखें, ये भी एक हमारा स्पॉट बना हुआ है, तो ये एक बहुत ही ट्रैप यहाँ पे हो रहा है आपके साथ। यहाँ पे मैं जो हूँ ना, मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड लूंगा। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं नेक्स्ट चैनल के ऊपर आपकी ट्रेड लूंगा क्योंकि ये सेलर का बिल्कुल ट्रैप है। हालांकि क्या हुआ कि आपको यहाँ पे बायर ने अपना ये इशारा भी दिया है कि मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, बायर ने इशारा दे दिया है। ठीक हो गया, यहाँ पे गैप आप ओपनिंग क्यों हुई है, इसी वजह से हुई है क्योंकि वहां पे क्या कि बायर एक्टिव है। ये सेलर जो है ना, ये अपना ट्रैप कर रहे हैं आपको। इसी वजह से यहाँ पे कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर के साथ जाएंगे। ये जो ट्रेड मैंने ली हुई है ना, इसी कैंडल के ऊपर वो यहाँ पे सेलर के साथ जाएंगे और यहाँ पे वो अपने आप को लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेलर जो आपको ट्रैप कर रहे हैं बिल्कुल फेक सेलर है। क्योंकि यहाँ पे अगर रियल सेलर होते ना, तो यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर गैप अप ओपनिंग नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ पे बायर नहीं होने थे। यहाँ पे बायर है तो गैप अप ओपनिंग हुई है ना, उसी बेस के ऊपर यहाँ पे सेलर ने क्या किया, यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट को। तो यहाँ पे हमने मार्केट को ट्रैप करके यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। तो ये होते हैं कुछ ट्रैप होते हैं मार्केट में, वो भी आपने देखने होते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने इस तरह का नॉलेज लेना है तो आप हमारे पब्लिक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम के ऊपर। तो हमारा वहाँ पे स्पेशली VIP मेंबर ग्रुप भी है, वहाँ पे स्पेशली मैं उनको अपनी स्ट्रेटजी भी बताता हूँ, इस तरह के जो ट्रैप होते हैं वो भी बताता हूँ और उनको स्पेशली सिग्नल देकर उनको प्रॉफिटेबल भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ये आप भी देख सकते हैं, आपके सामने ही है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिर्फ मैं उस लिंक के जरिए अपने अकाउंट बनाना है और आपने मिनिमम डिपॉजिट करना $20। अगर आप $20 डिपॉजिट करेंगे तो अपनी आईडी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और मेरी इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक प्रो लेवल का ट्रेडर बनाऊं और इंशाल्लाह आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं। तो अगर आप मेरे VIP ग्रुप में होंगे तो इंशाल्लाह वहां पे मेरी जिम्मेदारी है आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना। तो अगर आपने VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो अब हम यहाँ पे मार्केट में दोबारा आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं। ठीक हो गया, हमारा रिस्क सेम उसी तरह ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो प्रेशर है ना, ये बिल्कुल सही है। अब अगर यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो फिर हम यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायर ने अपना प्रेशर दिखाया, उसके बाद सेलर आए, फेक सेलर थे। उसके बाद बायर ने अपना लास्ट एफर्ट दिखाई। यहाँ पे देखें क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट क्या है कि यहाँ पे अब ये हमें ट्रैप कर रही है। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है लेकिन बायर आपको फेक दिखा रहे हैं। अब अगर ये जो कैंडल बन रही है,
अगर ये प्रीवियस ये ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है यानी उसके नीचे क्लोज देती है तो नेक्स्ट कैंडल मैं यहाँ पे डाउन के लिए ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलर बिल्कुल एक्टिव हो गए। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे बायर ने अपनी लास्ट एफर्ट दिखाई है। सेलर यहाँ पे फेक थे, यहाँ पे बायर ने अपनी लास्ट एफर्ट दिखाई। लास्ट एफर्ट दिखाने के बाद यहाँ पे रियल सेलर जो ना वो एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए सेलर आते हैं फिर बायर आ जाते हैं, यानी बायर अपना प्रेशर दिखा रहे हैं, वो अपना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे ले जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि यहाँ पे सेलर जो रियल है, यहाँ पे मैं एक ट्रेड डाउन की ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये दो विक बन गई हैं, तो ये विक को मार्केट फिल करने के लिए लाजमी आएगी। पहले मैंने आपको ये बताया था ना कि यहाँ पे ये इसको इन्वॉल्व करती है तो मैंने डाउन की ट्रेड लेनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये विक दो बड़ी बन गई है। तो ये दो विक जब बनती है ना तो एक वहाँ पे रियल सेलर भी है, तो उसी सेलर के हिसाब से मैंने वहाँ पे डाउन की ट्रेड लिया और इंशाल्लाह ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल ही होगी। तो बकिया रिजल्ट का हम वेट करते हैं। देखिए आपके सामने बगैर किसी रिस्क के हम यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते। अब यहाँ पे देखिए बायर फिर आ रहे हैं, यानी बायर आ रहे हैं, यहाँ पे बायर हैं, लेकिन ये जो दो विक बन गई है ना मार्केट इनको फिल करने के लिए लाजमी नीचे आएगी। उसी बेस के ऊपर मैंने ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वही पोजीशन देखिए मार्केट ने उस विक को फिल कर लिया। अब यहाँ पे शायद मार्केट नेक्स्ट ऊपर चली जाए, लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो अल्हम्दुलिल्लाह विन हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट के सेलर बिल्कुल रियल एक्टिव है, इसी बेस के ऊपर वो यहाँ पे डाउन के लिए आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वो रेड कैंडल बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेलर रियल है। तो ये भी चीज आपने समझी है कि कहाँ पे सेलर रियल है, कहाँ पे सेलर फेक है, कहाँ पे बायर रियल है, कहाँ पे बायर फेक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप मार्केट में बैठते हैं, खास तौर पे ओटीसी मार्केट में। ठीक हो गया, ओटीसी मार्केट में ये जो सेलर होते हैं, ये बायर होते हैं, ये आपको ट्रैप बहुत करते हैं, तो आपने ये समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलर आए हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा भी है कि यहाँ पे एक ग्रीन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजीशन है ना, ये जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है, यहाँ पे बायर एक्टिव है। दो मरतबा यहाँ पे ये जो दो कैंडल बनी है ना हमारी दो विक वाली, वहाँ पे दो मरतबा बायर ने अपना प्रेशर दिखाकर ऊपर लेके गए हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन बन सकती है। देखिए आपके सामने ये बन भी गई है, तो यही एक एनालिसिस होती है। देखिए आप चाहे ये छोटी ग्रीन बनी है, डोजी बन गई है, लेकिन बनी ग्रीन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे ग्रीन बन सकती है। अब देखिए मार्केट दोबारा यहाँ पे अप जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना, अगर ये ग्रीन बन जाती है, यानी अगर ये जो हमारा हैमर बना हुआ है, हैमर के बाद अगर ये इसकी यानी ग्रीन कैंडल बनती है, इसको ऊपर जाकर क्लोज देती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे अप के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ गई है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल अप की ले भी रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल अप की ले रहा हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल अप की क्यों ली है। अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अप की क्यों ली है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यानी एक विक के साथ रिटेस्ट किया और एक रेड कैंडल के साथ रिटेस्ट किया। उसके बाद क्या किया, ये जो रेड कैंडल बनी है उसको क्या किया, ये ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, यानी बायर मुकम्मल प्रेशर के साथ यहाँ पे एक्टिव है। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर हमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया, फिर उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड ली और इंशाल्लाह हमारी ये ट्रेड इंशाल्लाह विन होगी ही होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लेंगे। क्यों लेंगे वो? क्योंकि रेड ग्रीन को फॉर्मेशन समझ के यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लेंगे और वो अपने आप को यहाँ पे लॉस में बुक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। रिजल्ट का वेट करते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ट्रेड क्या है कि विन हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रेशर देखते हैं, फिर उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एफर्ट सेलर की थी, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है, यहाँ पे ये डाउन की ट्रेड बना देता है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डाउन की लेंगे। ये जो कैंडल बन रही है ना, अगर ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डाउन की लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर ने यहाँ पे प्रेशर दिखाया, उसके बाद सेलर आया, सेलर आने के बाद फिर बायर ने अपना प्रेशर दिखाया और यहाँ पे सेलर क्या करेगा, अपना बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है, तो फिर हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है, यही चीज मैं आपको सिग्नल के जरिए देता हूँ। यानी सिग्नल में आपको बताता हूँ पहले कि अगर ये इनगल्फ करता है तो यहाँ पे आपने ट्रेड ये लेनी है। अगर यहाँ पे ये लास्ट एफर्ट या ये चीज आपको ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। देखिए यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, तो वहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड ले लिया। यही चीज मैं आपको सिग्नल में सिखाता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे सीखते नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पे प्रॉफिट में होते हैं। आप अगर सिग्नल के जरिए सीख लेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आप बहुत कमाल का अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे सिग्नल में देता तो मैंने किस तरह देना था, मैंने कहना था अगर ये जो कैंडल बन रही है, अगर ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, यानी प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, तो नेक्स्ट आपने डाउन की ट्रेड लेनी है। तो अगर आपने मेरा ये सिग्नल फॉलो किया होगा, यानी आपने यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर यानी प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करने के साथ आपने डाउन की ट्रेड ली होगी, तो इस तरह आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे।
सेम इसी कंडीशन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, आपको सिग्नल देता हूँ और इसी तरह आपको मैं ये यूट्यूब के ऊपर समझाता हूँ। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो इसमें गलती आपकी है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता हूँ अच्छा करता हूँ ताकि आपका फायदा हो सके, आप अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बना सकें, अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आपके सामने हमने $10 वाले अकाउंट को क्या किया, 117 तक ले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर लिया है। आई होप आज की वीडियो आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी और जिन 5 स्टेप के ऊपर मैंने ट्रेड लिया वो आपने लिख लिया होगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।